अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं। हमारी सुबह का आगाज़ हो गया है। अभी मॉर्निंग हो गई है। ये रहा आरिज़ उठ गया है हमारा। इधर आओ आरिज़। आरिज़ उठ गया है हमारा। ये रहा हमारा छोटा। ये रहा हमारा छोटा बेबी उठ गया है। इसको बहुत नोज़ी आई हुई है। इसको बहुत नोज़ी आई हुई है। तो यहाँ जी हमारा सुबह का आगाज़ हो गया है। मैं बच्चों को दे रही थी नाश्ता, तो ये लोग चाय पापे ले रहे थे मुझसे। दोनों आ गए थे किचन में और ये रहा मेरा नाश्ता। और फिर यहाँ पे मैं परीसा को बोल रही हूँ कि यहाँ तुम बैठ के खेलो। तो यहाँ से मैं दरवाज़ा देख के और मैंने ना कपड़ों की मशीन लगाई हुई थी, तो अभी वही मैं कपड़े धो रही थी बच्चों के और अपने। और बस ये मशीन मेरे ससुराल में है, मेरे साइड पे ही वॉशरूम पे रखी हुई है। तो ये बहुत अच्छी है, ऑटोमेटिक है मेरे पास इस्लामाबाद में। लेकिन ये जो मशीन है ना, इसमें मतलब ये है कि अच्छे से मिट्टी और दाग निकल जाते हैं और यहाँ पे ड्रेन भी हो जाते हैं, वॉश भी हो जाते हैं। तो पाइप लगा के मैं वॉश भी कर लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छी है। तो कभी ऐसे ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं इस्लामाबाद में भी ये ले लूँगी मशीन। वहाँ पे ना स्पेस बहुत कम है, छोटा घर है, तो ये बड़ा घर है, तो यहाँ पे फिर रख लो कहीं भी मशीन ना। तो मुझे आरिस, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कर रहे हैं फेशियल की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने ब्लीच लगा ली है। अभी हम ये वाला मैं फेशियल करवा रही हूँ मेरी सिस्टर इन लॉ से। बस मैं घर में ही कर रही हूँ, बच्चों की वजह से मैं नहीं जा रही बाहर। कपड़े भी मेरे सूख गए, तो बस फिर ये मैं उतार रही थी और कपड़े वपड़े उतार के फिर मैं तैयार हो गई थी। मुझे जाना था अपने भाई की तरफ क्लिफ्टन साइड। तो इस बार ना मैं मेके नहीं जा रही, तो कराची से सीधा इस्लामाबाद ही जाऊंगी। तो इस वजह से ना मैंने बस अपने भाई के पास ही मिलने जा रही हूँ। वहाँ पे मेरी एक सिस्टर भी है, रहती है, मैरिड है, वो भी आ जाएगी। तो यही था कि बस यहीं पे मिल लूँ। तो शादी पे भी फिर मिलना था हम लोगों को। और फिर इस बार मैं वहाँ नहीं जा रही, अम्मी बाबा के पास अपने गांव। तो बस मैंने कहा फिर यहीं मिल लेते हैं, सही से बच्चों को लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी ये कैब आ गई थी, तो ये जा रहे हैं हम और परीसा और आरिफ की वही लड़ाई, मैं यहाँ बैठूँगा मैं वहाँ बैठूँगी, बस यही होता है बच्चों का बस। तो बस फिर हम जा रहे हैं। अभी तो शाम हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन की रूटीन करके खाना वाना पका लिया था मैंने, कपड़े धोए थे और सब कुछ कर लिया था। क्योंकि डेज़ कम थे ना, फिर कम, इस वजह से मैंने कहा मैं मिल लूँ, टाइम स्पेंड कर लूँ अपने बहन भाई के साथ भी, क्योंकि वहाँ भी नहीं जाना। खैरपुर साइड है हमारा गांव, तो वहाँ भी नहीं जाना, बस कराची से सीधा ही इस्लामाबाद जाना है। तो बस इसलिए मेरी ये कोशिश रहेगी कि आज से लेके आपको रोज़ मेरे व्लॉग मिलें डेली रूटीन में। इंशाल्लाह कोशिश करूँ और अपना चैनल मोनेटाइज करवाऊँ, क्योंकि सब कुछ मेहनत से ही है। और मेहनत करो तो उसका फल भी ज़रूर मिलता है।
लेकिन बीच में मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। या तो मैं बिज़ी हो गई या तो छोटे बच्चों में, सफ़र में, इसमें उसमें बस मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ करूँ अपने बच्चों के लिए, अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड की जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन इस्लामाबाद रह के बंदा सेविंग नहीं कर सकता उसमें। तो मैं चाहती हूँ कि जो है ना मैं भी कुछ करूँ और कुछ ना कुछ मैं भी अर्निंग करूँ अपनी। और व्लॉगिंग करना मतलब मैं समझती हूँ एक हाउसवाइफ़ के लिए यही चीज़ है जो वो कर सकती है, बाकी तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता जो बिज़ी हाउसवाइफ़ होती हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मैं भी चाह रही हूँ, मैं साफ बात बता रही हूँ कि हाँ मैं चाह रही हूँ कि घर पे बैठ के मैं कुछ ना कुछ काम करूँ, मैं अपनी रूटीन शेयर करूँ। और काम करना कोई गलत बात नहीं, और ये तो बहुत मतलब मुश्किल काम है। मैं पहले सोचती थी कि व्लॉगिंग करना बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो यहाँ से बस अब शाहराह फैसल से गुज़र रही थी, तो यहाँ पे इसलिए कैप्चर किया था कि यहाँ पे अभी कराची फूड भी आएगा और दिल्ली स्वीट भी आएगी। तो यहाँ पे जब मैं जॉब करती थी पहले, तो यहाँ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा खाना ऑर्डर करते थे। और दिल्ली स्वीट के समोसे तो बहुत ही ज़्यादा, भाई कहीं के अच्छे नहीं जो यहाँ के अच्छे हैं। तो बस यही कि इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, फिर बाकी अल्लाह की जो रज़ा, अल्लाह की जो मर्ज़ी। और बस यही था कि बस शादी में कुछ ही दिन रह गए थे और मैं जा रही थी, समझो अपने मेके ही जा रही थी। अपने भाई का घर है मेरा, समझो मेका ही हुआ। तो मेरा वैसे घर जो है खैरपुर साइड है, तो बड़ा घर हमारा वहाँ है और यहाँ पे मेरे भाई का घर है, तो वो रहते हैं। तो मैं उनसे मिलने जा रही थी, तो एक्साइटमेंट में मैं कुछ लेना ही भूल गई। बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने तो कुछ लिया ही नहीं अपने भाई के लिए, ना केक लिया ना मिठाई ली, कुछ भी नहीं लिया, बस बच्चों में ही। तो बस भाई है ना, भाई बहनों का रिश्ता ऐसा है कि वो लोग कुछ माइंड नहीं करते। यही है कि हम लोगों में ऐसा है, चलो कुछ नहीं भी किया तो हम लोग माइंड नहीं करते। भाई बहनों का रिश्ता ही ऐसा है, बस अनमोल रिश्ता है, ऐसा रिश्ता बस किसी के साथ। मुझे तो अपने भाई बहन बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस ये ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र तो बस गुज़र ही जाना है। और बस उसमें हमारे फिर छोटे छोटे सफ़र ये जो हैं, और मैंने तो बहुत ज़्यादा ही सफ़र किया है अपनी ज़िंदगी में, अभी तक सफ़र ही कर रही हूँ। तो बस यही है। ये हमने यहाँ पे करवाई थी ऊबर, तो ये बार बार पूछ रहे थे रास्ता, तो मैंने इनको रास्ता बता दिया था। तो वो मेरे हस्बैंड को कह रहे थे कि आप लोग इस्लामाबाद रहते हैं और आपको रास्ता पता है। तो मेरे हस्बैंड उनको बता रहे थे कि मेरी वाइफ इसी साइड रही है बहुत ज़्यादा, तो इसको सारे रास्तों का पता है। तो बस फिर क्योंकि मैं इसी रास्ते से अपने ऑफिस से, इसी रास्ते से अपने घर जाती थी, तो वो रास्ते इंसान नहीं भूलता कभी भी। तो बस फिर हम पहुंचने वाले थे और यहाँ पे मैंने देख लिया था बच्चा पार्टी, जो मैं कब से अयास को कह रही थी मुझे बच्चा पार्टी जाना है, बच्चा पार्टी जाना है, बच्चों के कपड़े लेने हैं। तो ये हमारा घर जो है ना गल्फ़ की साइड है, ये हम सदर से अभी गुज़र रहे थे। और यहाँ पे भी बहुत सारी मेरी यादें हैं, जब मेरा भाई और मैं हम ऑफिस से जाते थे तो यहाँ से ना हम खाना लेते थे और कलेजी लेते थे। यहाँ से ये जो है कैंट की साइड है,
तो यहाँ पे भी खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो बस फिर और क्या कहूँ, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं अपना खुद का घर लेके यहाँ पे इस साइड रहूँ, गल्फ़ की साइड रहूँ, तीन तलवार की साइड रहूँ। मेरा बहुत 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 दिल है क्योंकि जो बंदा जहाँ पे काफ़ी टाइम रहता है ना, तो उसको मतलब वहाँ की आदत हो जाती है। क्योंकि मेरा जो ससुराल है काफ़ी दूर है इस साइड से, तो यहाँ जाना बहुत कम होता है। तो मैं अयाज़ को हमेशा यही कहती हूँ कि अल्लाह ने कभी भी मुझे कभी भी कुछ भी अपना कुछ पैसे मैंने अर्निंग किए या कुछ अपना सेव किया तो मैं ज़रूर भी इस साइड अपना घर लूँगी। बस ऐसे ही कहती हूँ, ज़रूरी थोड़ी ही कि बातें भाई पूरी हो जाए। इंसान का क्या है, हर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिश होती है, करनी चाहिए, कभी कभार अल्लाह ताला पूरी भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और मेरी तो काफ़ी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, मेरी विशेस बहुत ज़्यादा पूरी हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जो भी विश की मेरी पूरी हो जाती हैं। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी हो गई विशेस पूरी, बहुत सारी नहीं हुई जो कि ज़िंदगी में मतलब है कि अल्लाह ने कुछ अच्छा सोच के ही मतलब नहीं पूरी की। बहुत ही अच्छा हुआ जो भी विशेस मैंने की और वो पूरी नहीं हुई, तो इसमें अल्लाह की इतनी बड़ी बेहतरी होती है। मैं तो बस हैरान रह गई हूँ कि जो विशेस नहीं पूरी होती हैं वो आपके नुकसान के लिए ही होती हैं, और जो विशेस पूरी हो जाती हैं आपके फ़ायदे के लिए होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर करते हैं। और हम इंसान ना उस टाइम हम कहते हैं नहीं ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, ये हमारे साथ गलत किया है। कभी कभार हम मतलब गलत भी सोचने लगते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए, वो सब कुछ हमारे हक़ में बेहतर ही होता है। जो भी अल्लाह ताला करते हैं हमारे हक़ में बेहतर ही होता है। बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए हमें। और बस अभी हम यहाँ पहुँच गए थे मेरे घर, भाई के घर। तो यहाँ जो है ना हम डिसाइड कर रहे थे कि कहीं बाहर चलें, तो मुझे यही था कि मुझे बस वही खाना है, हॉट एंड स्पाइसी का रोल खाना है, तो हम बस वहाँ चले गए। यहाँ पे हमारी अब्रिश भी आ गई, और ये मेरी सिस्टर मेरे लिए थोड़ी सी बॉक्स में मिठाई लेके आई थी खिलाने के लिए, और ये बहुत अच्छी मिठाई थी। वो कह रही थी कि हैदराबाद की है मिठाई, तो बहुत अच्छी लगी हमें। और बस यहाँ पे यही डिसाइड हो रहा था कि हम बाहर चलते हैं, बाहर कुछ खाते हैं, क्योंकि मेरे भाई की फैमिली यहाँ पे नहीं रहती, तो वो अकेले रहते हैं। तो हम तीनों यही डिसाइड कर रहे थे कि बाहर कहीं डिनर करते हैं। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना मेरी सिस्टर कह रही थी तुमने जो है ना आरिस को बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहना है। तो मैं कह रही थी भाई मैं लेके ही यही आ रही थी, मुझे क्या पता तुम लोगों की कराची में इतनी गर्मी है, हमारे इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, अब मुझे क्या पता था। और मैंने पूछा भी था तो ये लोग यही कह रहे थे कि जब तक पहुँचोगी तो सर्दी आ जाएगी। और बस फिर वो यही बहस हो रही थी, और हम यहाँ पे अपनी चप्पल एक्सचेंज करके देख रहे थे कि किसकी अच्छी लग रही है। मुझे उसकी कंफर्टेबल लग रही थी। और बस फिर यहाँ निकले थे तो वो मुझे गाड़ी में भी मेरे भाई बहन दोनों यही कह रहे थे कि ऐसे नहीं करो बच्चों को, वैसे नहीं करो। तो मैं कह रही थी भाई मैं छोटी हूँ ना सबसे, तो तुम लोग जो है ना मुझे करो ना, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं बच्चे संभाल सकती हूँ अपने। तो यही बस आपस में बहस हो रही थी कि मोटे कपड़े क्यों पहना है। तो मेरी बहन मुझे चेस पे ले गई कि आरिस के कपड़े चेंज करो भाई, इसको गर्मी हो रही है। तो वो चेस लेके गई कि यहाँ से ले लेते हैं इसके कपड़े ना थोड़े से। तो मैं गई, लेकिन वहाँ पे बस मुझे चेक कर रही थी, तो बस मुझे वैरायटी इतनी अच्छी नहीं लगी, बस सही थी, नॉर्मल थी। तो मैंने कहा वैसे भी एक हफ़्ता है गुज़र जाएगा, फिर मैं ये गर्मियों के कपड़े ले लूँ अपनी बहन के कहने पे, तो फिर वो काम भी ना आएंगे।
और फिर मुझे काम तो यही आने हैं क्योंकि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मुझे तो सर्दियों के कपड़े ही काम आने हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिए। बस फिर हम लोग चले गए यहाँ से भी, क्योंकि हमने बच्चों को गाड़ी में बिठाया था और हम दोनों ही गई थी। तो बच्चे कहीं भी चलते हैं तो भाई पहले तो लाखों खिलौने उठा लेते हैं, तो हमने यही सोचा इनको गाड़ी में बिठाएं। तो बस उसके बाद हम जाने लग गए, तो मेरे भाई ने बोला कि खड्डा मार्केट में नहीं, हॉट एंड स्पाइसी अब यहाँ क्लिफ्टन में भी इनकी ब्रांच ओपन हो गई है, वो करीब पड़ रहा है, तो वहाँ चल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो कह रहे थे कि वहाँ खड्डा मार्केट में क्या स्पेस बहुत कम होती है, तो यहाँ पे जो है ना कह रहे थे कि यहाँ पे स्पेस भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो यहाँ पे मेरा भाई मुझसे पूछ रहा था, तो मैं याद है हम यहाँ पे पिज़्ज़ा खाते थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ये पिज़्ज़ा हट जो है ना बंद हो गया है। तो मैंने कहा हाँ मुझे क्यों नहीं याद होगा। तो वो यही मुझे बोल रहा था कि हम दोनों और अम्मी सब हम कैसे आते थे यहाँ पिज़्ज़ा खाने जब हम यहाँ कराची में रहते थे। तो मैं कह रही थी हाँ क्यों नहीं याद। तो बस फिर हम डिनर करने जा रहे थे। फिर मैंने डिनर मैं उनको यही बोला कि भाई मुझे तो रोल ही खाने हैं और आप लोग भले चाहे कुछ भी मंगवा लो, मुझे तो हॉट एंड स्पाइसी के रोल ही खाने हैं। तो बस फिर हम यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये ब्रांच ओपन की हुई है, तो बहुत मज़ा आया मुझे। और ज़ाहिर सी बात है अपने बहन भाई के साथ टाइम स्पेंड करना किसको अच्छा नहीं लगता, और वो भी काफ़ी टाइम के बाद। मुझे ना मेरी बहन का ये बैग बहुत अच्छा लग रहा था, मैं देख रही थी, तो वो कह रही तुम्हें लेना है ले जाओ, तो मैं कह रही थी नहीं नहीं तुम्हारा है, तुम्हें भी गिफ्ट मिला है तो तुम ही रख लो। और फिर यहाँ पे हम यही मैं उसके साथ ऐसे ही हम लोग अपनी रिंग्स देख रहे थे किसकी अच्छी है किसकी अच्छी है। तो बस फिर ये बच्चे जो है ना कोल्ड ड्रिंक के पीछे ही पड़ गए, तो मेरी बहन ने जाके ले तो दी, लेकिन वो यही कह रही थी कि बच्चों को बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाता है और अब्रिश को तो हम नहीं देते बिल्कुल भी, लेकिन ये ज़िद करके ले लेती। और मेरे बच्चे भी कोल्ड ड्रिंक के पीछे, जैसे बच्चे ना पागल होते हैं पागल, हम भी होते थे बचपन में, लेकिन हमें तो किस्मत से ही कोल्ड ड्रिंक मिलती थी, इतनी ज़्यादा हमें कोई नहीं कोल्ड ड्रिंक लेता था। लेकिन आजकल के बच्चों को तो जब तक कोल्ड ड्रिंक ना पिए ना तो इनको मज़ा ही नहीं आता। तो हम लोग तो शादियों में भी जब जहाँ कहीं कोल्ड ड्रिंक होती थी तो हम कहते थे हमें काश हमें कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, क्योंकि वहाँ तब ज़माना दूसरा था, इतनी कोल्ड ड्रिंक आसानी से नहीं मिलती थी। और आजकल के बच्चों को इतनी आसानी से कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, तो वो भी उसी पे भी बिन। हमारा खाना भी बस आ गया था, तो ये हमारी आ गई थी हांडी, और बहुत अच्छी थी इन लोगों की। और लेकिन मैंने तो थोड़ी टेस्ट की क्योंकि मैंने ज़्यादातर रोल ही खाया था। तो बस यहाँ पे बातें शातें हो रही हैं और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। अब्रिश और परीसा बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, और ये इसी को तो बस यही कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए, अब दोबारा कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो बस फिर अब हम यहाँ से निकल रहे थे, तो अब हम अपनी बहन को छोड़ने जा रहे थे, तो उसको छोड़ के फिर बस फिर यहाँ से जो है ना हम लोग जो है ना निकल रहे थे। मैंने अपनी बहन को छोड़ा और मेरा भांजा नहीं आया हुआ था, फिर उससे भी मैं मिली। फिर उसके बाद मैंने ना कुछ टाइम के लिए अपने भाई से गाड़ी ले ली थी। तो फिर जो है ना बहन को छोड़ के फिर फरहान से हमें गाड़ी लेनी थी। फिर हमें जाना था जौहर साइड, अयास के चचा का घर है। तो नेक्स्ट डे जो है ना बस एक ही दिन था मैं शादी में, तो हमने कहा कि जौहर से भी होके आ जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही हमें फिर इस्लामाबाद जाना है। तो अयाज ने बोला ठीक है फिर जौहर से भी होके आ जाते हैं। तो बस फिर यहाँ से हमने ना
मैंने अपने भाई की गाड़ी उठाई, फिर कुछ दिन गाड़ी मेरे पास ही थी जब तक मैं इस्लामाबाद में थी। तो बस फिर यहाँ से जो है ना हम जौहर जा रहे थे। अयाज ने गाड़ी ले ली, फिर हम जौहर से जो है ना काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी देर से आए थे, 2-2:30 बज गए थे। तो बस फिर हमने कहा कि इतने अरसे के बाद आ रहे हैं तो फिर बस मिलना हो जाए तो अच्छी बात है। तो बस आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब आप लोग मतलब वॉच करेंगे तो मेरा भी दिल चाहेगा कि मैं और ज़्यादा व्लॉग बनाऊं और अपनी रूटीन शेयर करूं। और बस इसी के साथ हमारा हो रहा है व्लॉग एंड। तो काफ़ी लंबा